हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम दी लेजेंड ऑफ सॉल डोमेन के एक और न्यू अमेजिंग एपिसोड के साथ आ गए हैं। तो अगर आपने इसका प्रीवियस एपिसोड नहीं देखा तो पहले जाकर उसे देख ले, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए न्यू एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। न्यू एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि लुयांग फाइट करने के लिए आखिरकार उस मैदान में आ जाता है, जहाँ हम गुआन को देखते हैं जो लुयांग से कहने लगता है कि देखो मेरी बात सुनो, मुझे ये डीमन मॉन्स्टर लग रहा है और ये काफी ज्यादा शक्तिशाली है, तो मुझे नहीं लगता कि हम इसका मुकाबला कर पाएंगे। ये बात सुनते ही वहाँ हम देखते हैं कि लुयांग कहता है कि देखो गुआन, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर हमें इस फाइट को विन करना है तो हमें उससे पहले इसको फाइट करके हराना ही होगा। देखो ये सिंपल सी बात है और सारी फाइट में तुम भी मेरा साथ दोगे। हम दोनों मिलकर इस सबक सिखाएंगे। अगर हम दोनों मिलकर एक साथ इसके ऊपर अटैक करें और इसे मौका ही ना दे तो हम जरूर इस फाइट को विन करेंगे। क्या कहते हो गुआन। जिस पर हम देखते हैं वहीं पर ही जो गुआन होता है वो कहने लगता है कि अब जैसा तुम कहोगे लुयांग, मैं बिल्कुल वैसा ही करूंगा और मेरे पास कोई भी चारा नहीं है। ये कहते ही वहाँ पर गुआन अपनी स्वॉर्ड को एक्टिवेट कर देता है और अपनी स्वॉर्ड को एक्टिवेट करते साथ ही सीधा अटैक कर देता है हाउतिन के ऊपर। जहाँ हम देखते हैं दूसरी साइड हाउतिन एक स्वॉर्ड अटैक से वहाँ पर लुयांग और गुआन को पीछे फेंक देता है और वहीं पर ही हम देखते हैं कि गुआन और लुयांग को यहाँ पर हाउतिन की पावर का अंदाजा हो जाता है और वहीं पर ही वो दोनों कहने लगते हैं कि ये हाउतिन काफी ज्यादा शक्तिशाली है, यहाँ तक कि किंग युआन भी उससे फाइट नहीं कर सका तो हम क्या चीज है। मगर फिर भी हम इतनी जल्दी हार नहीं मानेंगे, हम अपनी पूरी जान की बाजी लगा देंगे। अगर हमें इसके अपनी जान भी कुर्बान करनी पड़ी तो हम अपनी जान भी यहाँ पर कुर्बान कर देंगे, लेकिन यहाँ पर किंग लुयान को बचा कर ही रहेंगे। ये कहते ही दूसरी तरफ हम देखते हैं यहाँ पर जो हाउतिन होता है उसे ये सारी बातें सुनकर काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। तभी वो अपनी स्पिरिट को एक्टिवेट करता है और तभी हम उस डार्क स्पिरिट को देखते हैं जो काफी ज्यादा ही तेजी से आगे बढ़ रही होती है लुयांग और गुआन की तरफ। हाँ, वो दोनों उससे डर के सोच ही रहे होते हैं कि अभी हमारा खात्मा होने लगा है। मगर उसी समय वहाँ पर लुओ की एंट्री होती है, जहाँ लुओ आते साथ ही अपने यिंग यांग अटैक को वहाँ परफॉर्म करती है और कहती है कि रुको मैं दिखाती हूँ अब असल पावर्स क्या होती है। ये कहते ही वहाँ पर वो एक बैरियर क्रिएट करती है, जहाँ हम देखते हैं कि वो स्पिरिट आकर सीधा उस बैरियर से टकराती है और वहीं पर ही वो स्पिरिट जैसे ही बैरियर से टकरा कर पीछे जाती है वहीं पर ही वो स्पिरिट ब्लास्ट हो जाती है। जहाँ हम गुआन को देखते हैं जो इस सीन को देखते ही वहाँ पर कहता है कि लुओ तुम्हारा अटैक तो अमेजिंग था, आज मुझे यकीन हो गया कि तुम कितनी ज्यादा ही पावरफुल और शक्तिशाली हो। ये कहते ही हम लुओ को देखते हैं जो कहने लगती है कि तारीफें करने का बिल्कुल भी समय नहीं है, अभी जल्दी से हमें अपने और एक्शन यहाँ पर यूज करने होंगे और टेक्निक को यूज करके इन्हें यहीं पर ही खत्म करना होगा। ये कहते ही वहाँ हम देखते हैं कि लुओ कहकर वहाँ सीधा अटैक कर देती है, कहती है कि गुआन और लुयांग मेरे साथ अटैक करो। ये कहते ही हम देखते हैं वहाँ पर गुआन, लुयांग और लुओ तीनों एक साथ मिलकर उस हाउतिन के ऊपर अटैक करते हैं। जहाँ हाउतिन तीनों को आता देखकर बिल्कुल भी नहीं घबराता और उसे समझ आ जाता है कि लुओ यहाँ पर टेलीपोर्ट अटैक करने वाली है, इसीलिए वो लुओ के सामने से अटैक को नहीं रोकता बल्कि वो अपने हैंड को पीछे की तरफ ले जाता है और वहाँ पर हम देखते हैं कि लुओ टेलीपोर्ट होकर पीछे आ जाती है। जैसे ही वहाँ पर वो हाउतिन के ऊपर अटैक करती है, हाउतिन उसे अपने हैंड से रोक लेता है, लेकिन इतने ही कहने की देर होती है तभी सामने की ओर से लुयांग और गुआन का अटैक वहाँ पर आ जाता है और सीधा वहीं पर ही हाउतिन को लग जाता है, जिसकी वजह से पहली दफा हाउतिन को कोई अटैक थोड़ा बहुत पेन देता है और हाउतिन थोड़ा पीछे हट जाता है। वहीं पर ही हम देखते हैं कि लुयांग मौके का फायदा उठाकर वहाँ अपना थंडर स्ट्राइक निकाल लेता है और उससे अटैक करता है हाउतिन के ऊपर, जहाँ हाउतिन उसे अपने वन हैंड से ही डॉज करने की कोशिश करता है। वो उसमें सफलता भी हासिल कर रहा होता है। इसी सीन को देखते ही वहाँ पर हम लुओ को देखते हैं जो दोबारा से आती है और कहती है कि रुको अपना वाटर फायर स्वॉर्ड अटैक यूज करती हूँ। ये कहते ही वहाँ पर वो अपने उस वाटर फायर स्वॉर्ड अटैक का यूज करते ही वहीं हाउतिन को पीछे फेंक देती है। जहाँ हम देखते हैं इस सीन को वहाँ पर सभी लोग स्पेक्टेट करते हैं और कहने लगते हैं कि लुओ तुम्हारे अटैक तो कमाल के हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सामने की ओर हाउतिन की स्पिरिट भी एक्टिवेट हो गई होती है, जिसे देखकर गुआन कहने लगता है को अब मेरी बारी, इस स्पिरिट को तो मैं ही खत्म करूंगा। ये कहते ही वहाँ पर वो अटैक करने लग जाता है स्पिरिट के ऊपर, जहाँ दूसरी साइड से हम उस स्पिरिट को देखते हैं जो सीधा गुआन की ओर बढ़ रही होती है और दोनों ही एक दूसरे के आमने सामने आ जाते हैं। जहाँ गुआन उस स्पिरिट के ऊपर अटैक करता है मगर उस स्पिरिट का अटैक थोड़ा पावरफुल होता है जो गुआन को पीछे फेंक देता है। जहाँ हम देखते हैं कि गुआन पीछे गिर जाता है और लुयांग कहने लगता है कि गुआन जरा संभाल के, मगर तब तक वो स्पिरिट लुयांग और लुओ के सामने आ गई होती है और काफी ज्यादा गुस्से से देख रही होती है इन्हें। वहीं पर ही हम उस डार्क स्पिरिट को देखते हैं जो जोर से चिल्लाती है और सीधा अटैक करने के लिए रेडी हो जाती है वहाँ पर लुयांग और लुओ के ऊपर। वहीं पर ही हम देखते हैं कि वो जैसे ही वो स्पिरिट वहाँ पर लुओ और लुयांग के ऊपर अटैक के लिए आगे बढ़ती है तभी लुयांग भी वहाँ पर अपनी डिवीजन लाइट अटैक को निकाल लेता है और कहने लगता है कि इतनी आसानी से तो मैं तुम्हें अपने आप पर भारी होने नहीं दूंगा, मैं भी तुम्हें कुछ चक्कर का
मुकाबला जरूर दूंगा। ये कहते ही वहाँ पर वो अपनी स्वॉर्ड से अटैक करता है वहाँ पर उस डार्क स्पिरिट के ऊपर, मगर हम देखते हैं कि वो डार्क स्पिरिट काफी ज्यादा ही चालाक होती है। वो वहाँ से हट जाती है और साइड पर हो जाती है। जहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लुयांग का ये अटैक वहाँ पर एक स्टोन को लगता है और वो स्टोन डिस्ट्रॉय हो जाता है। सीन को देखते ही वहाँ लुयांग भी खुद भी काफी ज्यादा घबरा जाता है और तभी हम देखते हैं कि वो स्पिरिट सीधा लुयांग की ओर बढ़ रही होती है। लुयांग कहता है कि ये बहुत बुरा हुआ, अगर मेरा अटैक इसे लग जाता तो ये डिस्ट्रॉय हो जाती, मगर ये काफी ज्यादा ही चालाक है। वहीं पर ही लुयांग घबरा कर सीधा खड़ा हो जाता है और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लुओ इस सीन को देखते ही वहाँ पर फाइट के बीच में आ जाती है, बिल्कुल लुयांग के सामने अपनी स्वॉर्ड को लेकर आती है। तभी वो अपनी स्वॉर्ड को एक्टिवेट कर सीधा अटैक कर देती है उस डार्क स्पिरिट के ऊपर। जहाँ हम देखते हैं कि उस अटैक से वो डार्क स्पिरिट कर वहीं से ही भाग जाती है और दूसरी तरफ हमें गुआन को दिखाया जाता है जिसे बिल्कुल अभी अभी होश आया होता है। तभी गुआन कहने लगता है कि ऐसी टक्कर तो मैंने अपनी जिंदगी में नहीं खाई, ये टक्कर तो काफी ज्यादा ही खतरनाक थी, अगर थोड़ी जोर से और लगती तो मैं मारा जाता। ये कहते ही जैसे ही वो अपने पीछे देखता है वो किंग युआन को वहीं पर ही जंजीरों में कैद पाता है। हाँ, वो किंग युआन को देखकर कहता है कि हम ऐसा नहीं होने दे सकते, किंग युआन को हम यूं नहीं मरने देंगे, उन्होंने हमारे लिए काफी कुछ किया है, हमें किसी तरह भी उन्हें बचाना होगा। उन्होंने इस ट्री को कितने अरसे तक प्रोटेक्ट किया, यहाँ तक कि इनके फ्रूट्स को भी कितने टाइम तक प्रोटेक्ट किया, आज हमारी बारी आई है तो हम ऐसे चुप कर नहीं बैठ सकते। ये कहते ही वहाँ हम देखते हैं कि गुआन को काफी ज्यादा ही गुस्सा आ जाता है। दूसरी तरफ हमें लुओ और लुयांग को दिखाया जाता है, जहाँ हम लुयांग को देखते हैं जहाँ लुयांग भी अपनी टैक्स को निकाल लेता है और कहता है कि बस अब हमें इस स्पिरिट को मजा चकाना ही होगा। ये कहते ही वो जैसे ही अपने उस टैक्स को निकालता है वो स्पिरिट के ऊपर अटैक कर देती है। तभी लुयांग वहाँ पर अपने इर्द गिर्द एक शील्ड क्रिएट करता है और अपने आप को पहले तो बचाता है। हाँ, दूसरी साइड हम देखते हैं कि वो स्पिरिट काफी ज्यादा कोशिश करती है कि वो उस बैरियर को ब्रेक करे, मगर वो बैरियर काफी ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी से बना हुआ होता है, इसीलिए वो बैरियर ब्रेक ही नहीं हो रहा होता है। यहाँ तक कि वो डार्क स्पिरिट अपनी पूरी एनर्जी लगा देती है उस बैरियर को ब्रेक करने के लिए, मगर वो बैरियर जरा सा भी ब्रेक नहीं होता। वहीं पर ही दूसरी तरफ हम गुआन को देखते हैं, जहाँ गुआन भी अपनी स्वॉर्ड से अटैक कर देता है उस स्पिरिट के ऊपर। वहीं पर ही हम स्पिरिट को देखते हैं जो अपने रियल रूप में आ जाती है, जो हाउतिन का रूप होता है। तभी हाउतिन को काफी ज्यादा ही गुस्सा आया हुआ होता है, अगर वो वहाँ पर समझ जाता है कि अगर मैंने यहाँ पर कुछ देर और फाइट की तो ये लोग मुझे हरा जाएंगे, क्योंकि ये लोग मेरी स्ट्रेंथ समझना स्टार्ट हो गए हैं। ये कहते ही हाउतिन वहाँ से चला जाता है, जहाँ हम गुआन को देखते हैं जो कहने लगता है अच्छा हुआ कि ये यहाँ से चला गया, वरना इसके साथ जो मैं आगे करने वाला था इसकी 7 नस्लें याद रखती। ये कहते ही वहाँ लुयांग को दिखाया जाता है, जहाँ लुयांग कहता है कि बस अब हमें बातें करनी नहीं चाहिए, अब हमें उस डिवाइन फ्रूट को यहाँ से उठा लेना चाहिए जो हमारे लिए जरूरी है, सबसे पहले उसे उठाओ और यहाँ से निकलो। ये कहते ही जहाँ हम देखते हैं वो लोग उस फ्रूट को उठाने के लिए आगे बढ़ ही रहे होते हैं, तभी उन्हें भी वो बैरियर नजर आ जाता है, जहाँ लुओ कहने लगती है कि अगर इस बैरियर को हमने जबरदस्ती क्रॉस करने की कोशिश की तो हमारे साथ भी वही होगा और हमें भी वो अर्थ शॉक लग सकता है, जिससे हमारी जान को भी खतरा होगा। ये कहते ही वहाँ हम देखते हैं कि वही लुओ कहने लगती है कि रुको, मेरे पास एक ऐसी टेक्निक है जिससे मैं इन्फोर्समेंट फोर्स को खत्म कर सकती हूँ और इस बैरियर को यहीं पर ही ब्रेक थ्रू कर सकती हूँ, लेकिन मुझे उसके लिए कुछ समय चाहिए होगा। ये कहते ही वहाँ हम देखते हैं कि लुओ आगे बढ़ती है और उस बैरियर के साथ कुछ करना स्टार्ट हो जाती है, जहाँ हम देखते हैं कि गुआन वहाँ पर खड़ा होकर काफी ज्यादा बोर हो जाता है, इसीलिए वो वहीं पर अपनी साइड पर किंग युआन को देखता है, जहाँ वो किंग युआन के पास जाता है और उसे देखकर कहने लगता है कि वैसे तो तुम कितने ज्यादा शक्तिशाली हो, मगर तुम आज कितने ज्यादा ही लाचार यहाँ पर पड़े हुए हो। मेरा दिल कर रहा है कि मैं तुम्हें इन जंजीरों से आजाद कर दूं, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता, शायद मैं ऐसा कर भी सकता हूँ। ये कहते ही वहाँ पर हम देखते हैं वहीं पर ही गुआन को वो जंजीरों का वो बॉक्स नजर आ जाता है, जहाँ वो उस खोलने के लिए वहाँ पर आगे बढ़ रहा होता है। इसी सीन को वहीं पर ही लुयांग भी देख लेता है, जहाँ लुयांग कहने लगता है कि गलती से भी उस बॉल को टच मत करना। ये कहते ही वहाँ हम देखते हैं कि गुआन तब तक बॉल को टच कर चुका होता है और वहीं पर ही किंग युआन आजाद हो जाता है अपनी जंजीरों से। तभी वो अचानक अपनी आंखें खोलकर सीधा वहाँ गुआन के ऊपर अटैक कर देता है और उसे लग रहा होता है कि ये लोग भी बहरूपी हैं और बुरे लोग हैं और यहाँ से उस डिवाइन फ्रूट्स को चुराने आए हैं। ये कहते ही वहाँ पर वो उन फ्रूट्स प्रोटेक्ट करने के लिए पहले गुआन के ऊपर अटैक करता है, मगर तभी वो देखता है कि उस बैरियर को वहाँ पर एक लड़की लुओ ब्रेक कर रही है, तो इसीलिए वो सीधा लुओ की ओर बढ़ता है। इसी सीन को देखते ही वहाँ पर लुयांग कहने लगता है कि अगर लुओ यहाँ पर डिस्टर्ब हुई तो हमारी सारी मेहनत पानी में मिल जाएगी, मुझे कुछ करना होगा। ये कहते ही वहाँ पर हम लुयांग को देखते हैं जो वहाँ पर किंग युआन रोकने के लिए उसके अटैक के सामने चला जाता है और उससे स्वॉर्ड फाइट स्टार्ट कर देता है। हम देखते हैं कि वहाँ पर उन लोग की फाइट काफी ज्यादा टाइम तक चलती है और वहाँ पर किंग युआन काफी ज्यादा अटैक करता है और काफी ज्यादा कोशिशें करता है वो लुयांग को मार कर वहाँ पर आगे बढ़े और लुओ को भी खत्म कर सके, मगर लुयांग इतनी आसानी से उसे आगे जाने नहीं दे रहा होता और उसे काफी ज्यादा अच्छी
फाइट बैक कर रहा होता है, जिस सीन को देखते ही वहाँ पर किंग युआन को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, मगर लुयांग भी वहाँ पर अपना क्लियर विंडो अटैक निकाल लेता है, अटैक करता है वहाँ पर किंग युआन के ऊपर। मगर हम देखते हैं कि किंग युआन काफी ज्यादा पावरफुल होता है, वो उस अटैक को वहीं पर ही डिस्ट्रॉय करता है। इसे देखकर वहीं पर ही हम लुयांग को देखते हैं, जो कहने लगता है कि मुझे यहाँ पर अपना डिवीजन लाइट स्वॉर्ड अटैक निकालना ही होगा, वरना ये मुझे ऐसे नहीं छोड़ेगा। ये कहते ही वहाँ पर वो अपना डिवीजन लाइट स्वॉर्ड अटैक निकाल लेता है और उसी के साथ मिलकर वहाँ पर वो युआन के ऊपर अटैक करता है, जहाँ हम देखते हैं कि युआन उस अटैक को देखकर काफी ज्यादा चालाकी का इस्तेमाल करता है और वहीं पर ही रुक जाता है। जैसे ही वो अटैक बंद होता है, वो सीधा अटैक कर देता है वहाँ पर लुयांग के ऊपर। सीन को देखते ही वहाँ हम देखते हैं कि गुआन टीम वर्क के लिए वहाँ आ जाता है और लुयांग को बचाने के लिए वो सीधा अटैक कर देता है वहाँ पर किंग युआन के ऊपर। अगर किंग युआन काफी ज्यादा ही चालाक होता है, वो वहाँ पर गुआन के अटैक को पहले ही देख लेता है और वहीं पर ही रुक जाता है। तभी हम देखते हैं कि जैसे ही गुआन वहाँ पर किंग युआन के ऊपर अटैक करता है, किंग युआन वहाँ पर आता ही नहीं है और गुआन का अटैक वहाँ पर फालतू हो जाता है और गुआन वहीं गिर जाता है। अभी हम देखते हैं वहाँ पर किंग युआन अब अपनी पूरी पावर्स में होता है और अगर वो चाहता होता तो वो वहीं पर ही लुयांग और गुआन को एक ही झटके में खत्म कर दे, अगर वो ऐसा नहीं करता और वो ऊपर खड़ा होता है, जिसे देखकर वहाँ पर गुआन कहता है कि मैं तो शर्म आनी चाहिए और खासकर मुझे शर्म आ रही है कि मैंने तुम्हें बचाने के लिए उन जंजीरों को हाथ लगाया, तुम्हें बचाया और अपने दोस्तों को मुसीबत में डाला। ये सब कुछ मेरी गलती है, मुझे तुम्हें यहाँ से आजादी नहीं करना चाहिए था, बहुत ज्यादा बुरे हो। ये कहते ही वहाँ पर हम देखते हैं कि वहाँ पर जो किंग युआन होता है वो कहने लगता है कि तुम लोगों ने मुझे नहीं बचाया, बल्कि तुम लोगों ने यहाँ पर अपने मकसद के लिए आए हुए हो, तुम लोग यहाँ पर उस डिवाइन फ्रूट को लेने आए हो, मुझे सब पता है, चालाकी करने की कोई जरूरत नहीं है। ये बात सुनते ही वहाँ हम देखते हैं कि वहाँ पर किंग युआन को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, जहाँ किंग युआन कहने लगता है कि तुम सारे के साथ ह्यूमंस होते ही एक जैसे हो, सब अपनी लालच के लिए काम करते हो और मुझे पता है कि तुम्हारी कोई ना कोई लालच यहाँ पर जरूर है, तुम वो डिवाइन फ्रूट यहाँ से ले जाने आए हो और मैं ऐसा कभी भी नहीं होने दूंगा। ये कहते ही वहाँ पर वो अपनी स्वॉर्ड को एक्टिवेट कर देता है और वहीं पर ही सीधा हम देखते हैं कि वो अटैक कर देता है लुयांग और गुआन के ऊपर। हम देखते हैं कि लुयांग और गुआन अपनी पूरी कोशिश करते हैं कि उस अटैक को रोक पाए, मगर वहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि किंग युआन का अटैक काफी ज्यादा शक्तिशाली होता है, वो उस अटैक को रोक ही नहीं पा रहे होते। तभी हम देखते हैं कि वहीं पर ही वो उस अटैक से पीछे की तरफ चले जाते हैं, जहाँ गुआन कहता है कि यही मौका है, मुझे बात कर लेनी चाहिए। ये कहते ही वहाँ हम देखते हैं वहाँ पर जो गुआन होता है वो कहने लगता है कि किंग युआन यहाँ पर ना आपको ना आपके किसी भी फ्रूट को कोई भी डैमेज पहुँचाने आए हैं, हमें सिर्फ वो कुछ डिवाइन फ्रूट चाहिए और हमारा भी मकसद वही है जो आपका है, हम भी उसी चीज को हासिल करना चाहते हैं जिस चीज को हासिल करना चाहते हैं। इसी बात को सुनकर वहाँ पर हम गुआन को देखते हैं, जो पहले सोचता है मगर फिर वो कहने लगता है कि मुझे पता है कि तुम मुझे इस तरह अब लालच देने लगे हो और मुझे अपनी बातों में फंसा रहे हो, बिल्कुल भी तुम्हारी बातों में नहीं आने वाला। अगर मैं इतना ही ज्यादा बुद्धू होता तो मैं यहाँ पर प्रोटेक्शन के लिए कभी भी नहीं लगता। ये कहते ही वहाँ हम देखते हैं वहाँ पर जो युआन होता है, ये कहते ही वो अपने स्वॉर्ड अटैक को एक्टिवेट कर देता है और तभी हम लुयांग को देखते हैं, जो सोचने लगता है और कहता है कि मैं यहाँ पर बातें भी करके देख ली और सब कुछ करके देख लिया, मगर मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर अब बात करने का कोई भी फायदा बचा है, हमें भी फाइट करनी होगी और अपना कोई ना कोई अटैक यूज करके यहाँ पर किंग युआन को हराना ही होगा, वरना ये हमें जान से मार डालेगा और हमारी जिंदगी का कोई भी मकसद नहीं बचेगा। ये कहते ही वहाँ हम देखते हैं कि लुयांग वहाँ पर अपनी 5 एलिमेंट स्वॉर्ड अटैक को निकाल लेता है और वहीं पर ही उसका यूज करते ही हम देखते हैं कि वो किंग युआन के ऊपर अटैक कर देता है, जहाँ हम देखते हैं कि वो पांचों की पांचों स्पिरिट सीधा जाकर किंग युआन के ऊपर अटैक कर रही होती हैं। तभी किंग युआन भी आगे बढ़ता है और अपनी स्वॉर्ड से सारी की सारी स्पिरिट को वहीं पर ही डिस्ट्रॉय कर देता है। तभी वो हंसने लगता है और कहता है कि मैं क्या लग रहा था, क्या तुम मुझे हरा पाओगे? मगर उसी समय हम देखते हैं कि उसका हाथ घायल हो जाता है और उसकी स्वॉर्ड भी वहीं पर ही गायब हो जाती है। तभी एक अटैक उसके विंग पर लगता है और वो पीछे चला जाता है, जहाँ हम देखते हैं कि उस अटैक के लगने के बाद वो वहीं पर ही नीचे गिर जाता है और वो जो जंजीरें होती हैं दोबारा से उनके अंदर कैद हो जाता है। और दूसरी तरफ हमें लुओ को दिखाया जाता है, जहाँ वो काफी देर तक उस बैरियर को एनर्जी को ब्रेक कर रही होती है और आखिरकार वो उस एनर्जी को ब्रेक थ्रू कर ही लेती है। अभी हम देखते हैं कि वहाँ इस सीन को वहीं पर ही किंग युआन देख रहा होता है। तभी लुयांग आगे बढ़ता है और अपनी स्वॉर्ड को सीधा किंग युआन के गले के ऊपर तान कर कहता है कि सर हमें माफ कर दो, हमें वो डिवाइन फ्रूट किसी भी हालत में चाहिए, अब हमें चाहे उसके लिए रास्ता भी अपनाना पड़े तो हम अपनाएंगे, क्योंकि हमने आपसे बात करने की काफी कोशिशें की मगर आप हमारी बात को नहीं माने। ये बात कहते ही वहाँ पर हम देखते हैं कि लुयांग लुओ से कहता है कि जल्दी लुओ उन डिवाइन फ्रूट्स को उठा लो। ये कहते ही तभी हम देखते हैं लुओ आगे बढ़ती है और उन डिवाइन फ्रूट को उठाने के लिए वहीं पर ही हमारा सीन चेंज हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें बाहर हाउतिन को दिखाया जाता है, जो केव के बाहर काफी ज्यादा ही गुस्से अपनी टीम के साथ खड़ा होता है, जहाँ वो कह रहा होता है कि अगर वो डिवाइन फ्रूट
मुझे नहीं मिले तो ये बात याद रखनी, वो डिवाइन फ्रूट फिर कोई भी नहीं ले जा सकेगा। ये कहते ही वहाँ हम देखते हैं कि वहाँ पर वो अपने सारे डिसेबल्स को ऑर्डर देता है और कहने लगता है कि जल्दी से फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर दो। ये कहते ही वहाँ पर वो सब उस फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर देते हैं और हमारा सीन शिफ्ट होता है। नेक्स्ट सीन में हमें लेडी मू को दिखाया जाता है, जहाँ हम देखते हैं कि लेडी मू ये पढ़ रही होती है और लियांग को ढूंढ रही होती है। तभी वहाँ पर जितने भी डिसेबल होते हैं वो सब के सब आ जाते हैं और कहने लगते हैं कि आखिरकार हमें मिल गई, सब मिलकर इसके ऊपर अटैक करो। ये कहने की देर होती है। इसी के साथ हमारा ये एपिसोड भी एंड हो जाता है। तो अगर आपको आज का ये एपिसोड अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक कर देना। अगर इसी तरह की लॉन्ग वीडियोस आपको चाहिए तो कमेंट में बताएं और अच्छे कमेंट करें, जिससे हमें नेक्स्ट वीडियो बनाने में काफी ज्यादा मोटिवेशन मिलती है। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं किसी अच्छी और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए दोस्तों बाय।